हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वीडियो में हम स्वयं करे सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब ये स्वयं करे सेकंड दिया हुआ कहाँ है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लेखा शास्त्र की जो प्रथम बुक है, फर्स्ट बुक है, उसमें पेज नंबर 33 यानी पेज नंबर 33 पे आपका स्वयं करे सेकंड दिया गया है। स्वयं करे सेकंड के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। प्रश्न संख्या जो 1 आपका स्वयं करे सेकंड में दिया हुआ है, उसमें आपको कहा गया है निम्न सूचनाओं से वर्ष 2017-18 के दौरान उपभोग दवाइयों की लागत ज्ञात करनी है। मतलब मुझे उपभोग की गई दवाइयों की लागत निकालनी है। अब उपभोग की गई सामग्री की लागत निकालने का मेथड मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप वहाँ से वो वीडियो देख के जो वो की गई सामग्री की लागत ज्ञात करने की विधि को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे। तो उपभोग की गई सामग्री लागत ज्ञात करने के लिए आपको कुछ सूचनाएं दी गई, जिसमें एक है क्रय की गई राशि के लिए भुगतान, क्रय की गई दवाइयों के लिए भुगतान 3,70,000 का किया गया है। दवाइयों के क्रय के लिए लेनदार 1 अप्रैल को 25,000 थे, 31 मार्च को 17,000 थे। दवाइयों का स्टॉक 1 अप्रैल को 62,000 था, 31 मार्च को 54,000 था। दवाइयों की आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान 1 अप्रैल को 11,500 था, 31 मार्च को 18,200 था। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हल करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, एक फिक्स फॉर्मेट हमें बनाना होता है जिसका हेडिंग होता है उपभोग दवाइयों की लागत की गणना। इस फिक्स फॉर्मेट में हमें पहले परचेज लिखना होता है यानी क्रय लिखना होता है। क्रय के बाद सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक, वर्ष के प्रारंभ में आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम और वर्ष के अंत में दवाइयों के लिए लेनदार को हमें प्लस में लिखना होता है। और 3 चीज़ें जो हमें माइनस में लिखनी होती है, घटानी होती है। उन तीनों का नाम है दवाइयों का अंतिम स्टॉक, वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान और वर्ष के प्रारंभ में क्रय हेतु लेनदार। इन तीनों को प्लस माइनस करने के बाद हम फाइनली वर्ष के दौरान उपभोग की गई दवाइयों की लागत ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया है, सबसे पहली चीज़ दवाइयों के क्रय के लिए भुगतान। प्रश्न में 3,70,000 रुपये हमें बताया हुआ है। तो दवाइयों के क्रय के लिए भुगतान में हम 3,70,000 रुपये की राशि को लिख देंगे। अब 3,70,000 रुपये की राशि लिखने के बाद अगली चीज़ है हमें स्टॉक के बारे में सूचना। दवाइयों का स्टॉक 1 अप्रैल को दे रखा है 62,000 और 31 मार्च को दे रखा है 54,000। तो दवाइयों का जो स्टॉक हमें बताया हुआ है, उसमें दवाइयों का प्रारंभिक स्टॉक जो 1 अप्रैल का था वो तो 25,000 रुपये हम प्लस में लिखेंगे, और 31 मार्च का जो स्टॉक 17,000 रुपये था उसे हम माइनस में लिखेंगे। तो इस तरह से स्टॉक का एडजस्टमेंट हमारे हो जाएगा। स्टॉक का समायोजन हमने कर लिया है। स्टॉक के बाद अगला समायोजन होता है आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम। आपूर्तिकर्ता या पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम में मुझे 1 अप्रैल का 11,500 और 31 मार्च का 18,200 दिया गया है। तो वर्ष के प्रारंभ में जो आपूर्तिकर्ता थे 11,500, उसे तो मुझे प्लस के कॉलम में मेंशन करना है, और वर्ष के अंत में जो आपूर्तिकर्ता 18,200 थे उसे मुझे माइनस में मेंशन करना है, लेस में मेंशन करना है, घटाने में मेंशन करना है। इस तरह से आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान का समायोजन भी हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम समायोजन की। अंतिम समायोजन जो है वो लेनदारों का होता है। तो दवाइयों के क्रय के लिए लेनदार मुझे 1 अप्रैल को 25,000 और 31 मार्च को 17,000 दिए हुए हैं। सॉरी, मैंने जो स्टॉक लिखा था वो 62,000 और 54,000 का था, जिसकी जगह मैंने 25,000 और 17,000 मेंशन कर लिया है। तो 25,000 को तो कट करके मेरा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 62,000, 62,000 रुपीज़, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 17,000 को कट करके मैं लिख देता हूँ 54,000 रुपये इस वर्ष का है जो क्लोजिंग स्टॉक है। और ये जो लेनदार थे 25,000 और 17,000, जिनको मैंने स्टॉक समझ लिया था, उन लेनदारों में ओपनिंग का 25,000 तो लेस में जाएगा और क्लोजिंग का 17,000 प्लस में जाएगा। तो वर्ष के प्रारंभ में जो ओपनिंग के जो थे, वर्ष के प्रारंभ में दवाइयों के लेनदार 25,000, उसे तो हमें माइनस में लिखना है, घटाने में लिखना है। और वर्ष के अंत के जो लेनदार थे, जिसमें 17,000 रुपये की राशि हमें बताई हुई है, वो राशि हमें प्लस में लिखनी है। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसका फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 3,70,000 रुपये हमारा क्रय है। 3,70,000 रुपये में हमें पहली राशि जो प्लस करनी है वो हमारे आती है 62,000 रुपये वर्ष के प्रारंभ के
स्टॉक के, तो 62,000 रुपये वर्ष का प्रारंभ का स्टॉक है, पहले हम उसे मेंशन कर लेंगे। वर्ष का प्रारंभ का स्टॉक 62,000 लिखने के बाद दूसरा 11,500 रुपये हमें अग्रिम का समायोजन करना है, तो प्लस 11,500 रुपये अग्रिम के हो जाएंगे, प्लस 17,000 रुपये वर्ष के अंत के लेनदार है, तो 17,000 रुपये वर्ष के अंत के लेनदार आ जाएंगे, और इस तरह से हमारे हो जाएंगे 4,60,500 रुपये। 4,60,500 रुपये। 4,60,500 में से जो प्लस करने वाली थी उसमें आए थे 62,000 प्लस 11,500 प्लस 17,000, जिनकी टोटल आती है 90,500 रुपये। अब इसके बाद हमें इसमें से कुछ राशि घटानी होगी, तो इसमें से जो राशि घटाई जाएगी उसमें आएंगे आपके एक तो 54,000 रुपये जो था वर्ष के अंत का स्टॉक। दूसरी राशि जो हमें इसमें घटानी है वो आपके आएगी 18,500 रुपये, 18,200 रुपये। ये 18,200 रुपये वर्ष के अंत का अग्रिम है। और इसके बाद जो तीसरी राशि इसमें लिखी जाएगी वो है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये वर्ष के प्रारंभ के लेनदार हैं। इन तीनों की जोड़ आती है 97,200 रुपये, जो हमें लेस में लिख देने हैं। इस तरह से हम 97,200 की राशि 4,60,500 में से घटा देंगे। तो 97,200 की राशि को जब 4,60,500 में से घटाया जाएगा तो इसके बाद हमारे जो फाइनल आंसर बचेंगे वो आ जाएंगे 3,63,300 रुपये। इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे जो दवाइयों के क्रय के लिए या दवाइयों के उपभोग के लिए जो लागत हमने निकालनी थी उसका आंसर हमारे 3,63,300 रुपये आएगा। तो इस तरह से वर्ष के दौरान उपभोग दवाइयों की लागत में हम 3,63,300 रुपये मेंशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्ष के दौरान उपभोग दवाइयों की लागत में हम 3,63,300 रुपये की राशि को मेंशन कर देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्वयं करे सेकंड का कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम बात करते हैं स्वयं करे सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, स्वयं करे सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय खाते में खेल सामग्री की किस राशि को दर्शाया जाएगा। अब हमसे आय व्यय खाते में खेल सामग्री की राशि को दर्शाने के लिए कहा गया है। आय व्यय खाते में आपको पता है उपभोग की गई सामग्री की लागत आती है, यानी खेल सामग्री का कितना उपभोग हुआ है हमें इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब खेल सामग्री का जो उपभोग हुआ है उसे निकालने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है खेल सामग्री हेतु भुगतान 17,000 रुपये का किया गया है, यानी हमने वर्ष भर में 17,000 रुपये की खेल सामग्री का नगद क्रय किया है। अब 17,000 रुपीज़ की जो सामग्री का क्रय हुआ है ये हमें यूज़ करना होगा। इसके बाद खेल सामग्री का स्टॉक 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक स्टॉक 7,500 था, 31 मार्च 2018 को अंतिम स्टॉक 6,200 रुपये था। इसी तरह से खेल सामग्री के लेनदार 1 अप्रैल 2017 को 2,000 रुपये थे और 31 मार्च 2018 को 1,200 रुपये थे। और खेल सामग्री हेतु भुगतान की राशि 1 अप्रैल 2017 को कुछ नहीं थी और 31 मार्च 2018 को 3,500 रुपये थी, 3,500 रुपये थी। अब इन सूचनाओं से खेल सामग्री के उपभोग की राशि निकालने के लिए आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली खेल सामग्री की राशि निकालने के लिए हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट में सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है खेल सामग्री के उपभोग की लागत की गणना, और इसमें आने वाली चीज़ों में सबसे पहली होगी विवरण में लिखी जाएगी वर्ष के दौरान खेल सामग्री हेतु किया गया भुगतान। वर्ष के दौरान हेतु खेल सामग्री हेतु कितना भुगतान किया गया है। तो वर्ष 2017-18 में खेल सामग्री हेतु भुगतान कुल 17,000 रुपये हुआ था। इससे यह साफ हो जाता है कि वर्ष के दौरान खेल सामग्री हेतु किया गया भुगतान में हमें 17,000 रुपये लिखने हैं। 17,000 रुपये का भुगतान हो जाने के बाद हमें प्लस में 3 चीज़ों का एडजस्टमेंट करना है, समायोजन करना है, और माइनस में 3 चीज़ों का समायोजन करना है। पहला समायोजन स्टॉक का होगा। स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक को प्लस में लिखा जाता है और क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम स्टॉक को माइनस में लिखा जाता है। तो प्रारंभिक स्टॉक यानी 1 अप्रैल 2017 को जो हमारे खेल सामग्री का स्टॉक था वो 7,500 रुपये था। तो ये 7,500 रुपये हम प्रारंभिक स्टॉक में लिख देंगे। तो प्रारंभिक स्टॉक में लिखा जाएगा 7,500 रुपये। और 31 मार्च 2018 यानी वर्ष के अंत में जो सामग्री का स्टॉक 6,200 रुपये दिया गया है, ये हम अंतिम स्टॉक में 6,200 रुपये दिखा देंगे। अब इस तरह से हमारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक हमने लिख लिया है। इसके बाद अगली जो मद है जिसका हमें समायोजन करना है वो है खेल सामग्री हेतु अग्रिम भुगतान। खेल सामग्री हेतु प्रारंभ का जो अग्रिम भुगतान है उसे तो प्लस में लिखा जाएगा और अंत का जो अग्रिम भुगतान है उसे माइनस में लिखा जाएगा। तो खेल सामग्री हेतु अग्रिम भुगतान में
हमें बताया है कि भुगतान की गई राशि शुरुआत में तो नील थी, अंत में 3500 रुपये थी। तो खेल सामग्री है तो अग्रिम भुगतान में शुरुआत में तो हमें नील लिख देना है, कुछ नहीं लिखना है, और अंत में राशि में लिखा जाएगा 3500 रुपये। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें समायोजन करनी है वो है खेल सामग्री के लेनदार। खेल सामग्री के लेनदार प्रारंभ में 2000 थे और अंत में 1200 रुपये थे। तो खेल सामग्री के प्रारंभ के जो लेनदार हैं उन्हें तो हम लेस में लिखेंगे। प्रारंभ में लेनदार 2000 रुपये दिए गए हैं तो उन्हें लेस में लिखा जाएगा, और खेल सामग्री के वर्ष के अंत में लेनदार जो 1200 रुपये हैं वो हमें प्लस में लिखने होंगे। और इस तरह से हमारे सारे समायोजन को हमने लिख लिया है। समायोजन को लिख लेने के बाद अगला काम हम करेंगे इनके द्वारा आंसर निकालने का। तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 17,000 रुपये। 17,000 रुपये में हमें प्लस करने हैं। पहले करने होंगे 7,500 रुपये प्लस, फिर उसके बाद करने होंगे 1200 रुपये प्लस। तो 17,000 रुपये में 7,500 रुपये प्लस करेंगे और फिर 1200 रुपये प्लस करेंगे, और इस तरह से मेरा आ जाएगा 25,700 रुपये। अब ये जो 25,700 रुपये है इसमें से इस वर्ष का जो हमने समायोजन किया है वो है 8,700 रुपये का। 8,700 रुपये हमने जोड़े हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं घटाने की। तो घटाने में जो चीज़ें आएगी उसमें आएगा 6,200 रुपये वर्ष का अंतिम स्टॉक, 3,500 रुपये वर्ष के अंत का अग्रिम, और 2,000 रुपये वर्ष के प्रारंभ के लेनदार। और इस तरह से हमें घटाने में 11,700 रुपये को लेस करना है, घटा देना है। तो 25,700 में से जब 11,700 रुपये घटाए जाएंगे तो पीछे बचेगा हमारे 14,000 रुपये का शेष। तो ये जो 14,000 रुपये का शेष है इसे ही हम उपभोग की गई खेल सामग्री की लागत मानेंगे, और इसे ही हम खेल सामग्री की लागत में दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें पता चल गया है कि वर्ष के दौरान खेल सामग्री के जो उपभोग की लागत है वो हमारे 14,000 रुपये आई है। तो नीचे उत्तर में हम मेंशन कर लेंगे वर्ष के दौरान उपभोग सामग्री की लागत जो है वो रुपये 14,000 रुपये होगी। और इस तरह से प्रश्न हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है या स्वयं करे सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, जिसके नोट्स आप पाना चाहते हैं, तो ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब करके वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड करने होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप वहाँ से मेरे नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंप्लेन है, कोई आपका सजेशन है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो एक बार फिर से आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।